फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। तो मिड कैप फंड का नाम आते ही बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये मिड कैप होता क्या है। तो यहाँ मैं सबसे पहले बता दूं कि मिड कैप जो होता है वो मिड का मतलब होता है मध्य, यानी कि मध्य की कंपनियाँ। तो भारत में अगर हम मार्केट में देखें तो टॉप का 100 कंपनी जो है उसको हम लोग लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। 101 से 250 की जो कंपनियां होती हैं उसको हम लोग मिड कैप कंपनी कहते हैं। 251 से लेके आगे जितनी भी छोटी कंपनियां हैं उनको हम लोग स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। तो अब बात आती है कि मिड कैप फंड क्या होते हैं। तो मिड कैप फंड वैसे फंड होते हैं जो मिड कैप वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 101 से 250 तक की कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट फंड करता है उसे हम लोग मिड कैप फंड कहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग मिड कैप में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो मिड कैप वैसे फंड होते हैं जो स्मॉल कैप से जस्ट बड़े होते हैं, यानी वो प्रोग्रेसिव कंपनियां होती हैं। तो इसमें हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है, और छोटे कंपनियों या छोटे स्टॉक या छोटे मिड कैप या छोटे स्मॉल कैप जो होते हैं उनसे रिस्क भी थोड़ा कम होता है इन कंपनियों में। तो इसलिए हम लोग को जो है मिड कैप में जो है इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़, अगर हम लोग मिड कैप फंड चुनते हैं तो हम लोग को कम से कम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10 साल तो ज़रूर लेके चलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। तो मिड कैप कंपनियों को हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि मिड कैप कंपनी, मिड कैप जो भी म्यूचुअल फंड है, मिड कैप फंड जो हैं वो मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मिड कैप फंड काफ़ी हैं, उसमें से कोई एक या दो मिड कैप फंड को चुनना मुश्किल है। तो आज मैं आपको उन्हीं दो मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा, और ये सिर्फ इसी तरह मैं नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि यह हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके इन दो मिड कैप फंड को चुना है। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि वो मिड कैप फंड कौन है जो आने वाले साल में आपके लिए बेहतर रिटर्न जनरेट करके देंगे। आइए देखते हैं जी दोस्तों। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसने 5 सालों में बढ़िया रिटर्न निकल कर दिया है। तो यहाँ हमारे स्क्रीन पे आ चुका है 5 ईयर्स में जो मिड कैप फंड अच्छा रिटर्न दिए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर पे आ रहा है क्वांट मिड कैप फंड। इसका रिटर्न है 36.606% पर एनम। दूसरे पर है मोतीलाल ओसवाल, इसका रिटर्न है 32.88 पर एनम। और अगर अगला फंड में हम चलें तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर के फंड को हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नंबर पर है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और यहाँ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, फंड साइज यानी एयूएम भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एयूएम अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो फंड जो है उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में नहीं दे पाती है। तो तीसरे पर है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, इसका रिटर्न देख लीजिए 31.72 है। फिर चौथे पर है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ इसका फंड साइज पे अगर नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा है, 52,138 करोड़। तो इस फंड को हम लोग जो है अवॉइड करेंगे। इसका रिटर्न हालांकि ठीक ठाक है 31.22%। नेक्स्ट 5वें नंबर पर है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, एनुअल रिटर्न है 30.40%। और ये फंड साइज इसका काफ़ी बढ़िया है, 1736 करोड़ का फंड साइज है। तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं। यहाँ आपने देखा तो ये 5 म्यूचुअल फंड जो मिड कैप कैटेगरी के हैं उसको मैंने यहाँ दिखाया है। तो इसमें से हम लोग 2 मिड कैप कंपनी चुनेंगे। तो चुनने का आधार हम लोग क्या भी बनाएंगे, पहले हम देखेंगे फंड साइज, क्योंकि रिटर्न करीब करीब सबका एक ही है, आसपास में 1 या 2% का अंतर है। और ये जो रैंक दिया हुआ है
ये रैंक से ज़्यादा मैटर नहीं करना है, ये रैंक को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक है। तो आज का पहला जो फंड मैं आपको बताऊंगा वो होगा महिंद्रा मैन्युलाइफ का मिड कैप फंड। तो आइए देखते हैं इसको। तो देख लीजिए महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के यहाँ देख लीजिए VRO रेटिंग, ये वैल्यू रिसर्च का यहाँ रेटिंग दिया हुआ है VRO रेटिंग। ये 3 स्टार इसका रैंक दिया है। एक्सपेंस रेशियो इसका हम देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में अगर हम बात करें तो इसका है बहुत कम है 0.54। ये 0.54 जो एक्सपेंस रेशियो है यही इस फंड को जो है बहुत बेहतर बनाती है। इतना कम एक्सपेंस रेशियो मिड कैप कैटेगरी में शायद ही किसी और फंड का हो। बाकी हो गया एक एग्जिट लोड, है तो सभी कंपनी का सेम ही होता है मिड कैप कंपनियों का, मिड कैप फंड का। AUM साइज बहुत कम है। एक जो है मिड कैप आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी फ्यूचर में। उसके बाद ये फंड बहुत पुराना नहीं है क्योंकि यहाँ इसका एज अगर आप देखते हैं तो मात्र 5 साल 11 महीना इसका एज है। मतलब ये जनवरी 2018 से जो है फंड आया है मिड कैप कैटेगरी में। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख सकते हैं महिंद्रा मिड कैप के बारे में दिया हुआ है। 5 साल 11 महीने इसका लॉन्च हुआ है 8 जनवरी 2018 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस फंड में अगर कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे तो उसका क्या वैल्यू होगा। यहाँ देख रहे हैं आप 10,000 रुपये मंथली SIP। तो आपका जो 5 साल में जो वैल्यू बनेगा जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 6 लाख रुपये होगा इन्वेस्टमेंट, प्लस जो प्रॉफिट है फंड जनरेट करके दे रही है 6,66,000 6.66 लाख, और टोटल वैल्यू उसका हो जाएगा 12,66,000 रुपया। मतलब 5 सालों में महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दे रही है। तो ये फंड काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ये फंड का। अगर हम लोग इसी फंड को बैंक में फिक्स करा दें तो हम लोग कितना ले पाएंगे, 7,16,000 रुपये में हम लोग का होगा। और उसी को अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो उसका वैल्यू हो जाएगा 7,84,000। लेकिन अगर हम लोग मिड कैप का इंडेक्स फंड में करें उसका वैल्यू हो जाएगा 11,08,000। लेकिन अगर आप महिंद्रा मैन्युलाइफ में इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 12.66 लाख, यानी कि 12,66,000। और रिटर्न जो मिलेगा वो हो जाएगा 30.40%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये फ़ंड जो है अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो इसलिए मैंने इस फंड को नंबर 1 पे अपना रखा है। इसके बाद हम लोग दूसरा फंड देखेंगे। ये और दूसरा मिड कैप फंड जो है वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका देख लीजिए वैल्यू रिसर्च का रेटिंग जो है दिया हुआ है, इसका 5 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो महिंद्रा मैन्युलाइफ से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, 0.66% है, लेकिन इसका भी एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, 1 से काफ़ी कम है। और फंड का साइज़ हम देख लेते हैं तो फंड है आपको 6,805 करोड़, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है फंड, ठीक है। और ये जो है आपको मोतीलाल ओसवाल भी बहुत पुरानी फंड नहीं है, ये 9 साल 10 महीने पुरानी फंड है, यानी कि ये फरवरी 2014 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम SIP 500 का है और लमसम भी 500 का है। आगे देख लीजिए इसमें, यहाँ पर जो है अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पैसा लगाता है, अगर कोई यहाँ पैसा लगाता है 10,000 रुपये का SIP करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6 लाख रुपये। प्रॉफिट इसमें निकाल के दे रहा है फंड 7,41,000 रुपये, और उसका वैल्यू हो जाता है 5 साल बाद 13,41,000। तो रिटर्न के मामले में यह महिंद्रा मैन्युलाइफ से थोड़ा बढ़िया है, परफॉर्मेंस इसका थोड़ा बढ़िया है।
क्योंकि ये थोड़ा पुराना फंड है उससे। आगे देखते हैं इसका। यहाँ पर आप देखे हैं कि इसका जो है रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा है, 13,41,000 का रिटर्न है इस फंड का। इसका भी कंपेरिजन करते हैं हम इस फंड का एफडी से, गोल्ड से। तो ये फंड जो है जहाँ आपको 13,41,000 निकाल के दे रही है, वहीं अगर इसका किसी मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो 11,08,000 रुपया मिलता। बैंक एफडी में अगर हम रखते तो बैंक एफडी में वही है 7,16,000, और गोल्ड में रखते तो 7,84,000 निकाल के देता। तो यहाँ पर रिटर्न देख लीजिए, एनुअलाइज रिटर्न यानी वार्षिक ब्याज जो इसमें हमको मिलेगा वो 32.88% का ब्याज निकाल के दे रहा है। बैंक एफडी का तो बहुत ज़्यादा कम है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, और नहीं गोल्ड का इस फंड के साथ कोई कंपैरिजन बन पाता है। तो आपने देखा यह फंड भी काफ़ी बढ़िया है। तो कोई भी फंड दोस्तों किसी का फेवरेट यूं ही नहीं बन जाता। अगर वह फंड फेवरेट तभी बन पाता है जब वह परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। तो मेरा भी ये दोनों फंड चुनने का यही उद्देश्य है कि चूँकि ये दोनों फंड नए हैं और AUM साइज भी दोनों का काफ़ी कम है, तो फ्यूचर को देखते हुए ये फंड काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप इसका आप देख लेते हैं रिटर्न, अगर मंथली देख लेते हैं, 1 मंथ का देख लीजिए 7.95 है, वहीं 3 मंथ का है, 6 महीने का है, फिर 1 साल का है, फिर 3 ईयर्स का, फिर 5 ईयर्स का। तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया है और अपने कैटेगरी को काफ़ी अच्छी तरह बीट कर पा रही है। देखिए कैटेगरी रिटर्न है, ये जो सब है कैटेगरी रिटर्न है, मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न है, जिसको मोतीलाल ओसवाल काफ़ी अच्छी तरह बीट कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो है इन दोनों में से ही किसी एक फंड को लेंगे वर्ष 2024 के लिए मिड कैप सीरीज में। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।